हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी वीडियो के माध्यम से अपने कोर्स को धीरे धीरे पूरा करते हुए चल रहे होंगे। एग्ज़ाम का समय नज़दीकी आता जा रहा है, तो जल्दी से कोर्स को पूरा हम भी कराएंगे और आप भी करें। तो बढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के समांतर श्रेणी 5.4 प्रश्नावली। ये हमारी 5.4 प्रश्नावली है। जीरो टू जीनियस क्लास में आप इसे पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा 5.4 प्रश्नावली में, समांतर श्रेणी में एक एपी, एक समांतर श्रेणी जिसके प्रथम पद 121, 117, 113 डॉट 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 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। उसने पूछा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, यानी कि कौन सा पद नेगेटिव होगा, सबसे पहला नेगेटिव होगा। चलिए देखते हैं हल। हमने कहा है माना श्रेणी एपी का nवां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, क्या मान लिया हमने, माना एपी इस श्रेणी का nवां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। तो nवां पद, तो यहां से हम प्रत्येक जो जो हमें दिया गया है वो अलग अलग छांट लेंगे। तो प्रथम पद क्या दिया है हमें, a बराबर 121 और d बराबर क्या दिया है हमें, यानी कि ये हो गया हमारा a1, ये हो गया हमारा a2, और हम d कैसे ज्ञात करते हैं, a2 माइनस a1। तो लिखेंगे a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा के। दूसरा पद हमारा 117 है, माइनस करेंगे 121 तो आ गया हमारा माइनस का 4। तो d कितना आ गया हमारा, माइनस का 4। ये आ गया हमारा सार्वअंतर। डी को बोलते हैं सार्वंतर, ए को बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, और हमने माना है nवां पद, तो हम कहेंगे ए की n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखेंगे और n का मान ज्ञात कर लेंगे कि वो कौन सा पद है, nवां पद है जो हमने माना है, पता लग जाएगा हमें। चलिए a की n बराबर ए कितना है हमारा 121 प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारा, ये तो ज्ञात ही करना है, -1। डी आ गया हमारा माइनस का 4। ठीक है, चलिए देखते हैं, बराबर 121 प्लस इस माइनस के 4 की इसमें अंदर गुणा करा देंगे तो हो गया माइनस का 4n और 4 एकम 4 प्लस का हो गया हमारा 4। क्यों, ये यहां माइनस है, ये भी माइनस है, गुणा में देखिए ये गुणा हो रही है ना इसकी यहां पे, तो -4 ये हमारा गुणा में है इसके साथ, तो गुणा करा दी तो अंदर का चिन्ह ये प्लस हो गया, ये माइनस। तो चलिए इसे खोल देते हैं, 121, अब ये माइनस का हो जाएगा 4n और ये प्लस का 4, इस प्रकार से। अब 121 और 4 हो गए हमारे 125 और माइनस का 4n। अब यहां पे देखेंगे ये इधर 125 प्लस का है, इधर भेज देंगे या इसको बराबर से उधर भेज दो, तो ये तो 125 और ये बराबर से उधर जाके माइनस का 4 हो गया, प्लस के 4 है, और यहां ये 4 इसके n के साथ गुणा में है, तो इधर आके 125 के भाग में चला जाएगा।
तो 125 बटा 4 बराबर n। अब यहां से n का मान ज्ञात करेंगे। 125 को 4 से भाग कर देंगे। चलिए 4 तिये 12, बच गया 5, 4 एकम 4, अब 1 बच गया, 1 में नहीं चलेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतार लेंगे, 10 हो गया हमारा। अब 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया और 4 पंजे 20। तो n का मान कितना आ गया? 31.25। ये आ गया n का मान। लेकिन ये पूरा पद तो नहीं आया, ठीक है ना तो 31वां ही आया ना 32वां ही आया, अधूरा मान है। तो हम कहेंगे, अब इसे पूरा करके लिखेंगे, अतः n बराबर 32वां पद। कौन सा पद? 32वां। देखिए ये मान हमारा अधूरा है, अधूरा नहीं रखेंगे। आप 31वां पद रख के देखिए, वो माइनस नहीं है, तो 32वां पद 31 से ज्यादा, देखिए यहाँ पे 31 से ज्यादा हो रहा है, तो इसे हम कर देंगे 32वां पद। चलिए आपको एक बार करके दिखा देते हैं कि 32वां पद माइनस आता है या नहीं। तो 32वां पद, 32वें पद को आप क्या लिख सकते हैं? वैसे तो आंसर यही आ गया आपका कि 32वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा, लेकिन एक बार करके देख लेते हैं। a प्लस 31d, ऐसे लिख सकते हैं हम 32वें पद को। कैसे? कि 32वां पद बराबर a प्लस 31d। a का मान हमारा 121 है, प्लस 31 गुना d का मान है हमारा माइनस के 4, तो कितना? 121, और ये हो गया 4 एकम 4, माइनस लगाएंगे, और 4 तिये 12, 124, ये माइनस के 124, ये माइनस का 121, तो माइनस का आ गया हमारा 3। तो कौन सा? 32वां पद। 32वां पद क्या आया हमारा? माइनस का 3। तो ये पहला ऋणात्मक पद होगा। अगर वो कहता कि ऋणात्मक पद भी ज्ञात कीजिए, तो -3 ऐसे कर दोगे आगे। बस उसने पूछा है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें सटीक उत्तर तो नहीं लिख रहा है, 31.25 आया, तो हमने इससे आगे ले लिया 32वां पद, तो हमारा आंसर यहीं पे आ गया। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से भी और आपकी मेंटली योग्यता की दृष्टि से भी। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। एक एपी के तीसरे व सातवें पदों का योग 6 है। क्या कहा है? एक एपी यानी कि एक समांतर श्रेणी के तीसरे व सातवें पदों का योग 6 है, ठीक है, और उनका गुणनफल 8 है। गुणनफल कितना कहा है? 8 है। तो एपी के 16 पदों का योग ज्ञात करो। तो इस एपी के 16 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार। सबसे पहले लिखते हैं हल। क्या कहा है? तीसरे व सातवें पद का योग। एपी के तीसरे व सातवें पद का योग, तीसरे व सातवें पद का योग, सातवें पद का योग। देखिए क्या दिया है? एपी के तीसरे व सातवें पदों का योग तो तीसरा पद ये दिया है 6, तो तीसरा पद, तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d, इसे ये लिख सकते हैं। अब सातवां पद, सातवां पद, इसे क्या लिख सकते हैं? a प्लस 6d, सातवां पद हो गया। और इन दोनों का योग, योग कितना दिया है?
ए प्लस 2d प्लस प्लस लगाएंगे ए प्लस 6d बराबर 6, ये दिया है। चलिए एक ए ये हो गया हमारा 2a प्लस 2d ये रहा 6d ये रहा, तो दोनों आपस में जुड़ के हो गए 8d और बराबर में 6, ये बराबर में 6 है इनका योग। अब देख लेते हैं 2a बराबर ये 8d इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 8d। अब यहां से देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जो 6 और 8 दोनों को काट, दो एक ऐसी संख्या है जो 6 को और 8 को काट सकती है, तो 2a बराबर मैंने ले लिया यहां से 2 कॉमन, अंदर बच गया क्या 2 तिया 6 और 2 चौक 8 4d। अब देखिए 2 से 2 कट गया बराबर से इधर, तो a बराबर क्या आ गया हमारा 3 माइनस 4d, इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए, यहां पे रोक दीजिए। ये तो उसने योग बताया था तीसरे व सातवें पद का योग 6 है, तो तीसरे और सातवें पद का योग जब हमने किया तो हमें a का मान कितना प्राप्त हो गया, a बराबर 3 माइनस 4d। हमने तीसरे और सातवें पद का योग कराया और हमें a बराबर 3 माइनस 4d प्राप्त हो गया। अब चलिए अब बात कही है उसने उनका गुणनफल, चलिए गुणनफल भी कह देते हैं, तीसरे व सातवें पद का गुणनफल, पदों का गुणनफल। चलिए तीसरा पद ऐसे ही a प्लस 2d गुणा a प्लस 6d बराबर कितना दिया है 8, करा दिया आपने गुणनफल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कराते हैं गुणा, पहले इसकी a की इस पूरे में होगी a स्क्वायर आ गया, अब a की 6d में होगी तो 6ad आ गया, अब इस 2d की होगी इसमें प्लस में 2ad आ गया, अब 2d की 6d में होगी प्लस 2 6 12d स्क्वायर आ गया और बराबर में 8, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए यहां ये जो a है ना जहां जहां पे, यहां पे देखिए a बराबर हमारा 3 माइनस 4d आया है, तो हम कहेंगे समीकरण a से एक, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, a का मान रख देंगे यहां पर समीकरण 1 से, a का मान कितना आ रहा है हमारा 3 माइनस 4d, स्क्वायर है a का तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस 6 इंटू 3 माइनस 4d और गुणा में d, ये है यहां पे, हाँ ये 6 और 2 डायरेक्ट लिख लेंगे 8 कर लेंगे इसको, 8 बन जाएगा यहां पे, 6 और 2 8ad, ठीक है, और प्लस में 12d स्क्वायर और बराबर में 8 चलता रहेगा। अब चलिए ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हमारा a स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16d स्क्वायर और प्लस 2ab 2 तिया 6 6 चौक 24 माइनस 2ab 24d स्क्वायर, इसे तो खोल के आ गया हमारा ये, अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसकी पूरे में गुणा करेंगे 8 तिया 24 और साथ में d भी है तो 24d, अब 8 की गुणा इसमें 8 चौक 32 माइनस के 32 हो गए और d की गुणा हो गए d का स्क्वायर हो गया, अब प्लस में 12d स्क्वायर और बराबर में 8, ऐसे चलता रहेगा। अब देखेंगे कौन कौन से आपस में जुड़ रहे हैं, कौन कौन से आपस में घट रहे हैं नंबर। देखिए यहां पे 16d स्क्वायर प्लस का है, 8 या 24d हो गए, और 32d स्क्वायर माइनस का है, तो कितने बच गए माइनस के 32d,
16d, और 16 में से फिर 12d हमारे यहाँ घट जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 4d²। तो 9 था, 9 जो का तो, और प्लस, चलिए जोड़ लेते हैं 16d और 12d, प्लस प्लस के एक साथ जोड़ लेंगे 28d² माइनस के 24d जो का तो, ये 24d माइनस के और 24d प्लस के आपस में ये तो कट गए, यहां पे देखिए ये माइनस के 24d, ये प्लस के 24d, ये आपस में खत्म हो गए, और ये माइनस के बच गए हमारे 32d² और बराबर। ठीक है, आगे देखते हैं 28 प्लस के 32 माइनस के, तो माइनस के ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं, तो हम करेंगे 9 प्लस 4d², किसका, माइनस का। देखिए प्लस के कम है, माइनस के ज्यादा हैं, तो माइनस के बचेंगे हमारे 4d² और बराबर में 8। अब यहां से देखिए 9 इधर प्लस का है, बराबर से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर तो माइनस के 4d² और बराबर में 8 माइनस का 9, और माइनस के 4d² बराबर माइनस का 1, क्योंकि 9 हमारे ज्यादा हैं, 8 कम है, तो माइनस का 1 आ गया, और माइनस से माइनस खत्म दोनों ओर का, और d बराबर कितना आ गया, d² बराबर, ये इधर गुना में उधर भाग में चला जाएगा 1/4, d² बराबर आ गया 1/4। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे जब d² बराबर 1/4 आया है तो d बराबर कितना हो गया, 1/√4, ये स्क्वायर इधर इस पे रूट बन जाएगा, और d बराबर आएगा प्लस माइनस 1/2, क्योंकि 2 किसका वर्ग है, 4 का, तो ये किसके रूप में आ गया, 1/2 के, तो प्लस और माइनस, तो d का मान हमारा एक बार प्लस में आया, एक बार माइनस में, तो ये d का मान हम अपनी समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ऐसे ही रख के दिखाएंगे, एक बार प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे, तो a के मान भी हमारे 2 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए का मान, किसका, इस d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस d का मान हम ये जो आया है प्लस माइनस, इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो क्या है हमारी समीकरण नंबर 1, a बराबर 3 माइनस 4d, तो d की जगह पहले 1/2 रखेंगे हम माइनस का, प्लस का, तो a, हाँ सबसे पहले रखेंगे प्लस का 1/2 रखने पर, 1/2 प्लस का रखेंगे, तो बराबर 3 माइनस 4 गुणा 1/2, और 2 दूनी 4, और कितना, a बराबर 3 माइनस 2, और a बराबर आ गया हमारा 1, कब, जब हमने प्लस रखा, a बराबर क्या आ गया हमारा 1। अब d बराबर माइनस का 1/2 रखने पर, अब d बराबर माइनस का 1/2 रख के दिखाएंगे, तो a बराबर 3 माइनस 4 गुणा माइनस का 1/2, और 2 दूनी 4, तो ये माइनस का 2, और ये भी यहाँ पे कितना, माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो a बराबर 3 प्लस 2, और a बराबर आ गया हमारा 5, तो एक मान आया हमारा a बराबर 1, कब आया, जब प्लस रखा हमने d का मान 1/2, और a बराबर 5 कब आया, जब हमने d बराबर 1/2 माइनस का रखा, तो दोनों मान रख के दिखा दिए हमने यहाँ। अब आगे की क्रिया देखते हैं, अब यहां से देखिए a का मान आपका एक 5 आ गया, एक 1 आ गया, अब यहां से हम करेंगे 16 पदों का योग, क्योंकि योग के फॉर्मूले के लिए आपको a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए, n उसने दे रखा है 16, a आपने प्राप्त कर लिया, d भी आपने प्राप्त कर लिया, तो चलिए रख देते हैं, अतः 16 पदों का योग 16 पदों का योग यानी कि एस एन बराबर
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से, यही होता है हमारा योग का फॉर्मूला। तो रख देंगे Sn मतलब S16, 16 पदों का ज्ञात करवा रहा है, तो क्या रखेंगे हम फॉर्मूले में, S16 बराबर 16/2 n की जगह रख देंगे, और 2a की जगह पहले 1 रख के दिखाएंगे, इस 1 से दिखाएंगे, गुना 1 प्लस 16 माइनस 1 डी का मान 1/2 रख देंगे, गुना 1/2। ठीक है, अब क्या आ गया आपका, S16 बराबर 2 8 16, ये 16 को काट दिया 8, और इधर से 2 एकम 2, और ये 16 में से 1 गया 15 प्लस 15, और बटे में कितना आ गया 2, ये आ गया, और आगे अब कितना बराबर 8, देखिए इसका बटा 1 मानेंगे, लघुत्तम लेंगे 2 आ जाएगा, और कितना 2 दूनी 4, यानी के और 15 ऐसे हो जाएगा 4 प्लस 15/2। ठीक है, जब लघुत्तम लिया 2 दूनी 4 और 15 एकम 15, और कितना आ गया S16 बराबर 8 गुना 15 और 4 19, और बटे में 2, और 2 चौक 8 और 19 चौक 76, तो S16 हमारा आ गया 76। तो कितना आ गया 16 पदों का योग, 76 आ गया। लेकिन अभी आंसर नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी a बराबर हमने 1 रख के दिखाया है कि यदि पहले पद को हम 1 कहें तो तब योग आ रहा है 76, और अभी पहला पद हमारा 5 भी तो आ रहा है। अब कहेंगे हम a बराबर 5 रखने पर, अब a को हम 5 मान के करेंगे, a को 5 मान के करेंगे। चलिए यहां पे करके दिखा देते हैं, जगह यहां पे कमी है, a को अब हम 5 रख के कहेंगे, तो Sn बराबर S16 बराबर 16/2 इंटू 2a, अब की बार a की जगह कितना रखा जाए 5, प्लस n-1 यानी कि 16 - 1 इंटू डी 1/2, ये इस प्रकार से इससे रख दिया हमने। तो कितना आ गया 16/2 यानी कि 2 8 16, ये तो हो गया 8, तो यहाँ पे आ गया 8, और इधर कितना 2 पंजे 10, ये हो गया 10, और 16 में से 1 गया 15, और 15 एकम 15, तो यहाँ पे कितना होगा, अब की बार इसे माइनस करके दिखा देंगे, यहाँ पे माइनस वाला, पहले प्लस वाला 1/2 लिया, अब की बार माइनस वाला 1/2 लेंगे, तो ये तो घट गया, और ये हो गया माइनस का 15/2। अब की बार माइनस का 1/2 लिया, पहले हमने 1 लिया, प्लस वाला 1/2 लिया, डी का मान, डी के मान भी तो हमारे 2 हैं। अब की बार हमने जब ए का मान 5 लिया, तो डी का मान माइनस का 1/2 रख के दिखाया, क्योंकि डी के मान भी 2 आ रहे हैं, देखो हमारे, एक ये आ रहा है माइनस में, एक ये आ रहा है प्लस में, तो रख दिया हमने। अब की बार ये इसका बटा 1 माना, तो कितना 2 आ गया लघुत्तम, और 2 2 20, और -15 और बटा 2, अब कितना 8 गुना, देखिए 20 में से 15 गया 5, और 5/2, और 2 से काट दिया 4, और 4 पंजा 20, तो एक मान आया हमारा 20, और एक मान हमारा क्या आया 76 S16 का। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि एपी के 16 पदों का योग, एपी के 16 पदों का योग 76 20 है। तो या तो 76 होगा या 20 होगा, क्यों, क्योंकि हमारे दो मान आ रहे हैं, एक मान हमारा 1 आ रहा है,
और एक 5 आ रहा है। यदि हम a बराबर 1 रखे और d बराबर 1/2 रखे तो मान 76 आ रहा है। और यदि a बराबर 5 रखे और d बराबर -1/2 रखे तो मान 20 आ रहा है। तो हमारे मान क्या होंगे? 76 व 20 होंगे। ठीक है, चलिए।